भागवत की वो कथा है कि एक बार की बात है कि जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र विष्णुरथ नाम का जो पुत्र था, उसी का आगे चल करके नाम परीक्षित पड़ा। एक बार परीक्षित जी जंगल को गए शिकार खेलने, और खेलते खेलते देखा क्या कि एक गाय आ रही है। गाय को देखा, हाँफ रही है, कांप रही है। राजा परीक्षित जी ने देखा, कहा, पूछा, हे अबले, हे गऊ, इतना क्यों परेशान होकर के भाग रही? और ये मेरा राज्य है। महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित जी ने इतना वक्त बोला, इतने वचन कहे कि देखा कि पीछे से एक बैल कांपता हुआ आ रहा है। उसके पैर चारों टूटे हुए, धपकता हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा है, लगड़ाता हुआ। राजा देखा, कहा, तुम कौन हो? गाय कहने लगी कि हे राजन, मैं कोई गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी जिसपे हम आप रहते हैं, ये गाय का रूप रखा और यहां से छोड़कर भागने की तैयारी कर लिया। पीछे से बैल आया, बैल से पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं कोई बैल नहीं हूं, मुझे धर्म कहते हैं लोग, मेरा नाम धर्म है। लेकिन समय ये आ रहा है राजन कि हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, लोग हमारी खुशियां उड़ाएंगे। महाराज कहते हैं, तब तक देखा कि पीछे से एक बड़ा भयंकर रूप, काला काला रूप बनाए हुए हैं। बहुत भयंकर रूप है उनके पास। महाराज, राजा परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो भैया? तो उस काला रूप वाला वो जब चलता है तो पृथ्वी मानो डगमगा रही है, और एक गाय पर प्रहार करता है, दूसरा बैल पर करता है। दोनों रो रही है और कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर धर्म को बचाने के लिए आगे आएगा? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हे ऋषियों, आज गाय और उस बैल से और उस क्रूप वाले आदमी से कहते हैं कि तुम कौन हो भैया? तो कहने लगा वो कि मैं कलयुग हूं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब मेरा चौथा युग है और चारों युगों में मैं सबसे छोटा युग हूं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आज वह गाय रो रो करके मदद मांग रही है और कहती क्या है? गाय रो रही है और कहती है, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। और कहती है वो गाय कि कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए, मेरे प्राण बचाने आए और धर्म के नाम पर आगे जाति की, देश की मर्यादा निभाने आए, डूबती नाव को हाथ लगाने
नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। आज महाराज से वो गाय कह रही है कि कौन ऐसा है जो मेरी लाज बचाने आए, मेरे प्राण बचाने आए। महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि तुमको क्या कष्ट है, कष्ट बताओ अपना। तो कहने लगी कि हे राजन, मैं पृथ्वी हूं और ये जो पीछे मेरे खड़ा हुआ ये कलयुग है, ये इतना पापी है, इतना दुष्ट है कि इसका भार हम सहन नहीं कर पाएंगे। मैं इसका भार नहीं सहन कर पाऊंगा, इसीलिए मैं छोड़ करके इसको और फिर जा रही हूं। बैल से कहा तुम भैया? कहने लगे मैं धर्म हूं, मैं धर्म धर्म चिल्लाऊंगा लेकिन धर्म कोई नहीं मानेगा। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, खिल्लियां करेंगे। महाराज परीक्षित जी कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी पार्थ अर्जुन का अंश जीवित हूं और मेरे रहते हुए तुम्हारा कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। महाराज परीक्षित जी ने उससे डांट करके कहा, रे दुष्ट, तू मेरी राज में प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग कहने लगा, महाराज ये तो विधि का विधान है। अरे मैं कलयुग हूं, मेरा भी युग है, मुझे भी समय दिया गया है। महाराज कहने लगे, कलयुग कहता है राजा परीक्षित से कि हे राजन, मेरा युग भले खराब है लेकिन बहुत अच्छा भी है। बोले क्या अच्छाई क्या है? कहा अच्छाई हमारे में ये है कि सतयुग में मनसा पाप लगता था। आप अगर सोच लिए कुछ गलत तो आपको पाप लग जाएगा, लेकिन कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक उसका पाप नहीं लगेगा। ये हमारी महानता है। अरे सतयुग में भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान की गति को जाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन मेरा युग ऐसा है कि केवल राम का नाम लोगे आराम मिल जाएगा। मेरे युग में वैराग्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है, आप गृहस्थ रहिए लेकिन भगवान का नाम लेंगे और भगवान की गति को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज ये हमारी अच्छाई है। राजा परीक्षित जी कहने लगे ठीक है, तो मैं तुमको कुछ स्थान देता हूं, वही जाकर के अपना स्थान बनाओ। कहने लगे महाराज बताइए। कहने लगे जहां मद की प्यालियां चलती हो, यानी जहां शराबी बैठे हो, वहीं जाकर के अपना स्थान बना लेना। और महाराज राजा परीक्षित जी ने दूसरा स्थान दिया, कहा जहां वैश्यागमन होता हो, जहां वैश्याएं रहती हो, वहीं जाकर के अपना स्थान बना लेना। और महाराज कहने लगे जहां चुगलियां होती हो, माता पिता की सेवा ना किया जाए, गुरु का निंदा किया जाए, वहीं जाके अपना स्थान बना लेना। और महाराज निरपराध पालाओं को सताया जाए, वहीं अपना स्थान बना लेना। जाओ मैंने तुमको 4 जगह दे दिया, वही 4 जगह स्थान बना लेना। कलयुग हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगा, हे राजन, आपने 4 जगह तो दिया, लेकिन इसमें से कोई एक अच्छी जगह भी दे दो ना। राजा परीक्षित जी कहने लगे कि जाओ मैं तुमको स्थान देता हूं, स्वर्ण में स्थान बना लो, अपने सोने में तुम विराजमान हो जाओ। और जैसे ही सोने का नाम लिया, महाराज परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण किए हुए थे, कलयुग वहीं जाकर के बैठ जाता है। जब बैठ गया और जैसे कलयुग का प्रभाव हुआ, पाप तुरंत शुरू हुआ।
राजा को प्यास सताने लगी। राजा पानी पीने के उद्देश्य से जंगल में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते महाराज ढूंढते ढूंढते महाराज लोमस ऋषि के पास आ पहुंचे। लोमस ऋषि महाराज के पास जब पहुंचे तो राजा ने देखा कि आंखों ने देखा तब सीने आंखों को पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इन आंखों को चुराया है। महाराज राजा परीक्षित सोचने लगे, एक तो महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन राजा परीक्षित ने सोचा कि हमको देख करके आंखें अपनी बंद कर लिए हैं, यानी कलयुग का प्रभाव हो गया वहीं से। मैं काना नहीं कुरूपो नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं। कंजूस नहीं पुंजल नहीं, तुझी करनी संतान राजा को कलयुग का प्रभाव आ गया। या इस पर्दे में छिपा था नरेश का काल, मृतक सर पर कंठ में ज्ञान बदले डाल। जो ही महलों में आया भूत अवतारा है सोने श्रृंगार। आज को तू अधिकारा है। होता क्या है कि राजा ने सोचा कि मुझे देख करके आंखें बंद कर लिया, इसलिए महाराज ने एक वही सांप मरा पड़ा था और उसको उठा करके ऋषि महाराज के गले में डाल दिया। और जब गले में डाल दिया तो ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि महाराज के शिष्य दौड़ते हुए गए और कहा, महाराज तुम्हारे पिता के गले में सांप लपेट दिया है राजा परीक्षित ने। श्रृंगी ऋषि को आया क्रोध और उन्होंने हाथ में वही जल लिया। गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने आमंत्रित किया कि यदि मैं भगवान से सच्चा भक्त हूँ तो मैं राजा को श्राप देता हूँ कि आज के ठीक 7वें दिन यही तक्षक जीवित हो जाए और जीवित होकर के राजा को काट ले, इससे राजा की मृत्यु हो जाए। अब ये हाल जब लोमस ऋषि को मिला तो लोमस ऋषि महाराज कहने लगे, पुत्र बिना सच्चाई जाने किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अरे उसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि राजा होता है उसी के राज में हम रहते हैं और जब वो आया तो हमने उसका सत्कार नहीं किया। लेकिन अब ब्रह्म वाक्य है जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
इसलिए दूतों को भेजा और कहा राजा परीक्षित जी से कह देना कि बचने का कोई उपाय कर सके तो कर ले। अब 7वें दिन राजा की मृत्यु आ जाएगी। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे पहुंच गए और वहीं एक कुटिया बनाया, वहीं बैठ गए और सभी ऋषि मुनि आने लगे, विचार करने लगे कि राजा परीक्षित को अब कैसे मुक्ति दिलाया जाए, क्योंकि सांप का काटा हुआ मनुष्य, विष का खाया हुआ यानी जहर खाया हुआ आदमी की जब मृत्यु होती है तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है और वो प्रेत योनि में जाता है। इसलिए इनको बचने का कोई उपाय किया जाए। राजा परीक्षित जी ने, सभी ऋषि मुनि ने विचार किया कि अगर राजा परीक्षित को कथा सुना दिया जाए, भागवत की कथा सुना दिया जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत की कथा ऐसी है यही केवल जीवन से मुक्ति करवा सकता है। लेकिन भागवत की कथा का महत्व खत्म हो गया। फिर वही बात कही, ये कथा हो रही है, कथा में कोई आता है, कथा के नाम से लोगों को चिढ़ है, कथा सुनना कोई नहीं चाहता और सभी फल चाहते हैं कि अच्छा हो। अच्छा, इससे पहले इतना रोग था, इतना रोग नहीं था। क्यों नहीं था? पहले लोगों के यहाँ भागवत कथा होती थी, एक गांव की बात नहीं, कई गांव से लोग आते थे कथा सुनने के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब बुलाया जाता है, सबको बुलाने पर भी नहीं आते। कथा का फल इसीलिए नहीं मिल रहा है। महाराज सुखदेव जी, सब ऋषियों ने कहा कि भागवत की कथा अगर सुना दिया जाए तो राजा परीक्षित की मुक्ति हो सकती है। कथा कौन सुनाएगा? व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया और सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए, राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी ने कथा आज स्वरूप आरंभ कर दिया।